हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। गिवन अ टाइम इन 12 आवर AM PM फॉर्मेट कन्वर्ट इट टू मिलिट्री 24 आवर टाइम। ओके, तो हमें 12 आवर फॉर्मेट में टाइम गिवन होगा और हमें उसे 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। जो हमारा इनपुट होगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रिंग हमें मिली है और हमें आउटपुट भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही करना है। ओके, तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हमें 12 आवर फॉर्मेट में टाइम मिल रहा है और उसे 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच से पहले मैं दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सी प्लस प्लस में सब स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और किसी स्ट्रिंग को अगर हमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की हमें इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, जैसे स्ट्रिंग हमें एक मिले एज नेम, स्ट्रिंग नेम एज स्लैश कोडिंग 01। ओके, सपोज ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं कि स्ट्रिंग का एक पोर्शन अलग कर लिया जाए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि स्लैश फर्स्ट नेम है तो इसको अलग कर लिया जाए। तो ये काम हम कर सकते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन से, जो कि हमें सी प्लस प्लस में इनबिल्ट मिलता है। उसका मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो एक हम अलग स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, अब ये सब स्ट्रिंग फंक्शन हमें किस स्ट्रिंग के ऊपर चलाना है, तो हमें नेम नाम के स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग निकालना है, तो सब str। इसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं, दो वैल्यूज लिखनी होती हैं। फर्स्ट इज आप किस इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, फर्स्ट इज आप किस इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे अगर हम देखें स्लैश कोडिंग में, अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो एस हमारा ज़ीरो इंडेक्स पर है, फिर वन इंडेक्स, 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, तो अगर हम देखें तो हमें ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम क्या कट करके निकालना चाहते हैं, SLASH। ओके, तो हमारा एस जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो इंडेक्स से। तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स अपनी लिख देता हूँ 0। इसके बाद हमें ये बताना होता है कि हमें कितनी स्ट्रिंग का लेंथ, कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। ओके, हमें ये बताना होता है कि कितने लेंथ की हमें स्ट्रिंग हम कट करना चाहते हैं। तो अगर मैं लेंथ यहाँ से काउंट करूँ तो एस एक लेंथ की स्ट्रिंग है, एल एक दो लेंथ की स्ट्रिंग है, एस एल ए तीन लेंथ की स्ट्रिंग है, एस एल ए एस चार लेंथ की स्ट्रिंग है और एस एल ए एस एच पाँच लेंथ की स्ट्रिंग है। ओके, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट होकर पाँच लेंथ की स्ट्रिंग को कट करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन से हम पूरे स्ट्रिंग में से स्लैश को कट करके फर्स्ट नेम में सेव कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसे आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम, और एक नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसा हमारा आउटपुट स्लैश आ रहा है। फाइन, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब जो सेकंड चीज़ हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो ये कि किसी स्ट्रिंग को हम इंटीजर टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ डिजिट्स की, तो यहाँ हमारे पास दो डिजिट्स हैं, 0 और 1। तो सबसे पहले तो मैं इन 0 1 डिजिट्स को अलग कर लेता हूँ, पूरे स्ट्रिंग में से, नेम वाले स्ट्रिंग में से अलग कर लेता हूँ। तो इसका मैं नाम रखता हूँ डिजिट्स। तो नेम पे ही हमें सब स्ट्रिंग फंक्शन चलाना है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या होनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते थे यहाँ पे कि फिफ्थ इंडेक्स हमारा कौन सा है, सी। तो आगे अगर मैं लिखूँ 6 7 8 9 10। ओके, मुझे पूरी स्ट्रिंग लिखनी चाहिए पहले, हम यही काउंट कर लेते हैं। जैसे कि ये ज़ीरो इंडेक्स पे है, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ, ये 11th। तो हमें 11th इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ज़ीरो जो है वो 11th इंडेक्स पर सेव है।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ 11th इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है और कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए हमें, तो ये एक लेंथ की स्ट्रिंग है, ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो हमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, तो 11th इंडेक्स से 2 लेंथ की स्ट्रिंग कट कर देना। तो चलिए पहले मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके, तो इससे हम रन करते हैं। ठीक है, तो 01 हमें मिल रहा है हमारा सब स्ट्रिंग, पर ये जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव है, ये डिजिट्स नहीं है, ये नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ, इसमें मैं प्लस करूँ 5, बेसिकली अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 1 में 5 प्लस होकर 6 हमारा आउटपुट आना चाहिए था। पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक रेड कलर का हमें मार्क शो हो रहा है, और अगर मैं रन करूँगा तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, कंपाइल टाइम एरर में ये मिल रहा है कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट के चीज़ में इंटीजर प्लस करना चाह रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है, इसलिए हमें एक एरर मिला है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इसे डिजिट्स की तरह, नंबर्स की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, इंटीजर्स की तरह, तो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें एक फंक्शन मिलता है स्ट्रिंग टू इंट। ओके, हमें ये एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है स्ट्रिंग टू इंट, इसमें हमें वो स्ट्रिंग पास करनी होती है जिसे हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसे मैं सेव करता हूँ इंटीजर नम में, और डिजिट्स वाले स्ट्रिंग में 01 अभी स्टोर है, मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो चलिए मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ अपना एक नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। ओके, तो चलिए इसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये 01 जो है वो, ये किसका आउटपुट आ रहा है, ये कौन से लाइन का प्रिंट है, प्रिंट स्टेटमेंट ये वाले लाइन का। ओके, डिजिट्स का जो हमने स्ट्रिंग कट की थी। ठीक है, और ये जब हमने ये नम प्रिंट किया, जब डिजिट्स को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर नम प्रिंट किया, तो 01 के लिए सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि बेसिकली 01 कोई नंबर नहीं है। अगर हम देखें 01 बेसिकली ये 1 ही तो है ना। तो इसलिए कंपाइलर ने 01 के लिए, 01 को जब उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो उसने 1 प्रिंट किया। ओके, तो आई होप आपको ये 2 फंक्शन अब क्लियर हो चुके हैं कि आपको सब स्ट्रिंग कैसे कट करना है और स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। हम इस क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में करने वाले हैं, कुछ पोर्शन में करेंगे डिवाइड कर कर। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एम का टाइम है, जिसे अगर हम 24 आवर में कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा होता है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा पीएम का टाइम है, जिसे हम कन्वर्ट करें 24 आवर्स फॉर्मेट में तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है, चलिए पहले इसे इसे एनालाइज करने से पहले हम अपना इनपुट वाला कोड लिख लेते हैं, ताकि एक बार में सारी चीज़ें ना हो आपके ऊपर, तो समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग str, ओके, इसे हम नाम देते हैं str, और हमने इनपुट लिया str। ओके, तो यहाँ हमारा इनपुट हमें आ चुका है। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें अलग करके रख लेता हूँ। जैसे str में अभी क्या क्या है, str में पहले आवर है, फिर उसके बाद मिनट्स हैं, फिर सेकंड्स हैं, और उसके बाद am या pm है। ओके, फिर उसके बाद am या pm है। मैं दिखाता हूँ आपको इसे। ठीक है, तो हर इनपुट में हमें ये चीज़ें तो मिल ही रही हैं। अब ज़रा इसके इंडेक्सेस की बात करें, तो ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये कॉलन जो है ये सेकंड इंडेक्स पे सेव है, ये थर्ड इंडेक्स पे सेव है, ये 5 फोर्थ इंडेक्स पे है, ये कॉलम फिफ्थ इंडेक्स पे है, ये सिक्स्थ इंडेक्स पे है, 7 पी हमारा 8th इंडेक्स पर है, और एम हमारा 9th इंडेक्स पर है। ओके, तो अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें अलग करके रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं आवर को अलग कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, आवर के लिए हमें
दो चीज़ें मिली हैं, एक ज़ीरो इंडेक्स पे एक फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मैं आवर वाली चीज़ को अलग कर लेता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी क्या नीड है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम यहाँ चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग आवर आवर इज इक्वल्स टू str डॉट सब स्ट्रिंग ज़ीरो इंडेक्स से दो लेंथ की स्ट्रिंग उठा देना। ठीक है, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो इंडेक्स से दो लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम कर जाएगा। इसके बाद अगर हम मिनट्स की बात करें, वैसे मिनट्स और सेकंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है अलग करने की, बट फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मिनट्स मिनट्स को कैसे अलग कर सकते हैं, थर्ड इंडेक्स से चलकर हमें दो लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है। तो str डॉट सब स्ट्रिंग थर्ड इंडेक्स से चलकर दो लेंथ की स्ट्रिंग हमने निकाल ली, और सेकंड में हम str डॉट सब स्ट्रिंग देखते हैं सेकंड्स के लिए हमें क्या करना है। तो सेकंड्स के लिए हमें सिक्स इंडेक्स से चलकर दो लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है। सिक्स इंडेक्स से चलकर दो लेंथ की स्ट्रिंग, और लास्ट में फॉर्मेट देख लेते हैं, AM का है PM का है। फॉर्मेट str डॉट सब स्ट्रिंग, फॉर्मेट के लिए हमें कहाँ से चलना है, फॉर्मेट के लिए हमें एट्थ इंडेक्स से चलना है और दो लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है। तो एट्थ इंडेक्स से चलकर दो लेंथ की स्ट्रिंग। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं हमने सेपरेट कर ली हैं, जिसका हम आगे यूज़ करेंगे। फाइन, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, चलिए पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं यहाँ। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ हम क्लियर करते हैं, इसके बाद हम कोड करने चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम कुछ पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट ये है कि अगर 12 AM हो तो उस वक्त 00 प्रिंट कर देना। ठीक है, 12 AM पे हम 00 प्रिंट करेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस को मैं रेड कलर के मार्कर से मार्क करूँगा। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे AM वाले हैं, और AM वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो 1 के लिए हमें 24 आवर में भी 1 ही प्रिंट करना है, 3 के लिए हमें 3 ही प्रिंट करना है, 4 के लिए 4 ही, मतलब एज इट इज़ हमें प्रिंट करना है। ओके, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें यहाँ ज़ीरो भी मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें यहाँ ज़ीरो भी मिलेगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे किस तरीके से हमें प्रिंटिंग के टाइम पे किस तरह से हमें इसे फॉर्मेटिंग करनी है। बट बेसिक लॉजिक अभी ये है कि AM के लिए अगर आवर जो है वो 12 नहीं है तो हम एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे आर, जो भी हमें 24 आवर 12 आवर फॉर्मेट में गिवन होगा वही हम 24 आवर फॉर्मेट में भी प्रिंट कर देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे के लिए अगर मैं यहाँ से, अब एक और स्पेशल केस है हमारे पास, वो ये कि अगर 12 PM होगा, अगर 12 PM होगा तो इस पर हम 12 प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आवर प्लस 12 है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ 1 है, 1 PM मतलब दोपहर, दोपहर का एक बज रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 12 आवर में जाएं तो वो 13 हो जाता है, यानी 1 प्लस 12 कर रहे हैं हम, 13। अगर दोपहर के 2 बजे की बात करें हम तो उसे हम 14 कहते हैं 24 आवर फॉर्मेट में। तो बेसिकली हमने 12 प्लस कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखें तो हर किसी में हम 12 प्लस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ओके, आई होप आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर बस 12 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला पार्ट, दो स्पेशल केसेस हैं, हम उन्हें हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें किस पार्ट में जाना है। तो अगर
फॉर्मेट जो है वो AM होगा तो हम इस केस में आएंगे, एल्स हम PM वाले में आएंगे तो उसके लिए एक अलग से इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मेट AM नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि PM ही होगा। ओके, तो हमने ये दो पार्ट बना लिए। अब AM की बात करते हैं। तो AM में हमारे पास दो केसेस बन रहे थे, एक ये स्पेशल केस और ये बाकी का। ठीक है, तो पहले स्पेशल केस की बात करते हैं। अगर ऐसा होगा AM के अंदर, अगर ऐसा होगा कि आवर इक्वल्स टू होगा 12 के, देखिए आवर्स इक्वल्स टू होगा 12 के, तो इस केस में हमें 0 वाला प्रिंट करना है। तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, इस केस में हमें प्रिंट करना है 0 के बाद जो मिनट रहेगा। ओके, इससे पहले हमें कॉलन भी प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद जो मिनट रहेगा वो तो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। मिनट्स और सेकंड्स कभी भी चेंज नहीं होते, सिर्फ आर वाली चीज़ जो है वो चेंज होती है। तो मिनट्स वाली जो चीज़ है वो सेम रहेंगी, तो यहाँ मैं मिनट प्रिंट करता हूँ, फिर एक कॉलन यहाँ, और फिर इसके बाद सेकंड, और या फिर उसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें R12 मिलता है तो हम 0 पहले प्रिंट करेंगे, फिर एक कॉलन। तो बेसिकली कैसे प्रिंट होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। 0 फिर उसके बाद एक कॉलन, फिर उसके बाद मिनट जो भी रहा होगा। अगर सपोज मिनट 49 है तो 49, फिर उसके बाद एक कॉलन, फिर उसके बाद सेकंड्स जो भी रहे होंगे, सेकंड्स सपोज 20 ले लेते हैं, और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। तो अगर 12 नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स अगर 12 नहीं है, स्पेशल केस हमने कवर कर लिया। ओके, अब बाकी के फॉर्मेट्स में, बाकी के टाइम में हमें क्या करना होगा, बाकी के टाइम में जो भी हमें आर में मिला था वही हमें प्रिंट कर देना है, जो भी हमें आर में मिला था वही हमें प्रिंट कर देना है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ 01 का 01 ही है, 02 का 02 ही है। ओके, तो कोई चेंज नहीं है। एल्स में सी आउट कर देना, प्रिंट कर देना जो भी आवर था वो, फिर एक कॉलन, उसके बाद जो मिनट था वो, फिर एक कॉलन, फिर जो सेकंड था वो। ओके, और एक नेक्स्ट लाइन। फाइन, तो हमारा एक केस पूरा कवर हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम नीचे के लिए बात करते हैं कि हमें नीचे के जो चीज़ें हैं वो हमें किस तरह से प्रिंट करनी है। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए, अगर हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो PM में होंगे, अगर हमें जो टाइम मिलता है वो PM में होगा, तब क्या करना है, उसके लिए भी एक स्पेशल केस था कि अगर PM में है और 12 है, अगर PM में है और 12 है तो 12 ही प्रिंट करना है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये एल्स वाला हमारा ये एल्स वाला था हमारा PM के लिए, ये हमने AM के लिए लिखा था, ये एल्स हमारा PM के लिए। तो PM में अगर आवर हमारा इक्वल टू होता है 12 के, ऐसी सिचुएशन में आवर 12 ही प्रिंट करना, फिर एक कॉलन, फिर जो भी मिनट था वो, फिर एक कॉलन, फिर जो सेकंड था वो, और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। हम क्या कर रहे हैं कि अगर PM में हमें 12 मिलता है R की जगह पर, तो हम 12 ही प्रिंट करेंगे, और मिनट और सेकंड्स तो कभी चेंज होते ही नहीं है। ओके, अब नीचे बाकी की बात करते हैं। तो बाकी में हम क्या कर रहे थे, अभी अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बस +12 कर रहे हैं। जैसे 1 का अगर मैं +12 कर दूँ तो 13 हो जाएगा, 2 में अगर मैं +12 कर दूँ तो 14 हो जाएगा, 3 में अगर मैं +12 कर दूँ तो 15 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 11 में +12 कर दूँ तो वो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली आवर्स में
+12 कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें यही चीज़ कोड में भी लिखना है, चलिए लिखते हैं। एल्स अगर वो 12 नहीं है आवर वाला, तब क्या करना है, तब हमें प्लस करना है उसमें 12। तो प्लस करने के लिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्लस नहीं कर सकते, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था ये चीज़ कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले उसे इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं एच में उसे सेव कराता हूँ, इंटीजर एच, क्योंकि डबल एच हमने स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट में लिया हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्मेट के डेटा टाइप में हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है एच एच, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ सिंगल एच लिया है और इसमें मैं लिखूँगा स्ट्रिंग टू इंटीजर एच एच, ठीक है। तो हमें यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है उस एच में प्लस करना है 12 पहले, इसके बाद एक कॉलन, इसके बाद मिनट जो भी था वो, इसके बाद एक कॉलन, फिर इसके बाद सेकंड जो भी था वो, और इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो हमने ये केस भी कवर कर लिया। अब जैसा जैसा कि मैंने पहले कहा था हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करेंगे, तो ये वाला पार्ट हमने सबसे पहले कवर किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट हमने कवर किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। फिर हमने ये एक स्पेशल केस कवर किया और उसके बाद हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए रन करके देखते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं, चलिए सबमिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड हमारा सबमिट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया, ओके। बेसिकली हमने सबसे पहले ये अलग कर लिया कि हमारे पास जो इनपुट आया है वो AM फॉर्मेट का है या PM। अगर AM है तो उसके लिए हम यहाँ कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद एल्स में अगर वो PM फॉर्मेट में तो उसके लिए कुछ टास्क यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, ओके। इसके बाद मैंने कहा एक स्पेशल केस है, अगर आवर 12 है, अगर आवर 12 है तो उसके लिए 0 प्रिंट कर दो, नहीं तो बाकी के लिए तो सेम ही है। जैसे कि अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था, 12 के लिए 0 प्रिंट कर दो, नहीं तो बाकी के लिए सेम है, 1 के लिए 1 ही, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 ही, ओके। और मिनट और सेकंड तो कभी चेंज नहीं होते। इसके बाद एल्स वाले पार्ट में, अगर एल्स वाला पार्ट हमारा कौन सा है, अगर हमें फॉर्मेट जो गिवन है वो PM फॉर्मेट का है, तो PM फॉर्मेट में एक स्पेशल केस था कि अगर 12 आता है हमारे पास PM में, ये रहा, अगर हमें 12 मिलता है तो उस चीज़ के लिए हमें 12 ही प्रिंट करना है, उस चीज़ के लिए हमें 12 ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो यही स्पेशल केस मैंने वहाँ भी लिखा, यही स्पेशल केस मैंने यहाँ लिखा कि अगर हमें आवर 12 मिलता है तो उसके लिए हमें 12 ही प्रिंट करना है और मिनट और सेकंड जो भी था वो प्रिंट करना, ओके। इसके बाद एल्स जो था, एल्स वाला पार्ट ये था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि हमें जो भी आवर मिल रहा है उसमें हम +12 कर दे रहे हैं बेसिकली, और वो हमारा 24 आवर का फॉर्मेट में चेंज हो जा रहा है, जैसे कि 1 + 12 13, 2 + 12 14, इस तरह से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ की, बट इस प्लस करने से पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे और परफॉर्म किया है कि जो आवर है हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया था, उसे मैंने इंटीजर में चेंज किया और उसके बाद मैंने यहाँ एडिशन परफॉर्म किया है, और फिर इसके बाद मिनट्स और सेकंड्स तो सेम ही होते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।